स्वागत बाकी इस मीडिया में मैं मोमिन नासिर। हम देख सकते हैं आज जो भारतीय सेना है हमारी, उन पर कितने सारे अत्याचार और प्रलोभन उनके ऊपर आ रहे हैं। कुलभूषण जाधव जो तत्कालीन स्थिति हमारे देश में एक स्थिति पैदा हुई है जहाँ पर पाकिस्तान ने उनको जकड़ के रखा है, जबकि हमारे जो भी सेना है वो यत्न के साथ कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, परंतु उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आज हम जू पे खड़े हैं और यहाँ पर मुस्लिम सेवा संघ, लोक अधिकार संस्था और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल, तीनों संस्थाएं ने यहाँ पर आकर एक हस्ताक्षर कैंपेन यहाँ पर आयोजित किया है। हम सीधे यहाँ के लोगों से, सदस्य से और मेंबर से बात करेंगे कि क्या उनका विचारधारा रहा है इस मुद्दे पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अलग अलग संस्थान से आते हो और यहाँ पर आज आप लोग ने कार्यक्रम आयोजित किया है। सर, ये जो स्थिति है हमारी सेना जो जितने के साथ कार्य कर रहे हैं हमारे देश के लिए, तो इस विषय पर क्या कहना चाहोगे आप? सर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद जो सिग्नेचर कैंपेन रखा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे मिलिट्री के साथ में मिलिट्री हमारा प्राउड है 126 करोड़ जनता के लिए, ये प्राउड है। तो ये प्राउडनेस को ऐसा कैसा गिराया जा रहा है, पब्लिक मारी जा रही है कश्मीर में, ये कुछ सही नहीं हो रहा है। हमारे कश्मीर में जो हो रहा है, वो भी हमारे भाई हैं कश्मीर में, और उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि वो भी हमारे लिए प्रोटेक्ट कर रही है ये चीज़ को लेकर, तो उनके साथ ऐसा क्यों? और दूसरा सवाल ये है कि कुलभूषण जाधव जी को जो पाकिस्तान में निर्दोष होने के बावजूद भी कि उनको फांसी का सज़ा ये सब कर रहे हैं, ये हमारा मुद्दा है NGO का। ओके रघुवर जी, आप लोग अधिकार संस्था से आते हो, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के मिजाज को समझते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई अपनी ऐसी गंदी हरकत कर रहा है, क्योंकि पूरे देश का सब्र का फल जो है वो ऊब हो चुका है। अब हमारा ऐसा निर्णय है कि सभी लोगों का है, 125 करोड़ जनता का, कि हिंदुस्तान को एक निर्णय लेना चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को लेकर निकाल कर, उसी तरीके से हिंदुस्तान की आर्मी को भी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आदेश देना चाहिए और पाकिस्तान में घुस के उनको मारना चाहिए, क्योंकि जब तक उनको घुस के मारेंगे नहीं, वो हमेशा इसी तरीके से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ 15 दिन में, 1 महीने में कोई ना कोई हमला करते रहेंगे। और जो हमारे जाधव जी जिनको ईरान से ले जाया गया, बड़े अफसोस की बात कहा जाती है कि ईरान से एक व्यक्ति को ले जाके पाकिस्तान में क्या साबित करना चाहते हैं ये। हमारे देश की जनता, मैं समझता हूँ कि चुप बैठने वाली नहीं है। बहुत हो चुका, बहुत सब्र कर चुके हम लोग, और आने वाले वक्त में अगर उन्होंने, पाकिस्तान की जनता ने अगर अपने देश के प्रधानमंत्री को नहीं, उनको हमारे जाधव साहब को रिहा किया, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में, हमारे बम्बई के अंदर जो पाकिस्तान की जो ये है, वहाँ जाकर हम लोग एक प्रोडक्शन करने वाले हैं और जाधव साहब के फेवर में बैठने वाले हैं। बल्कि हमारा दिल इतना दुखी है कि एक व्यक्ति को ले जाकर आप कोई भी जासूसी उसमें मुकदमे में फांसते हो और इतनी जल्दी उसको फांसी का ये कर देते हो। ये क्या चल रहा है तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर जो ये सब चीज़ें, हरकतें चल रही हैं, ये एक आतंकवादी मुल्क है और हमारे देश के अंदर ये कसाब जैसे आतंकवादी आते हैं और पूरे हिंदुस्तान का माहौल बर्बाद करके चले जाते हैं। पाकिस्तान को हिदायत दी जाती है, हम हिदायत देते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान कि अगर उन्होंने ये हरकतें नहीं बंद की तो अब जैसे समंदर के अंदर पानी उछलता है, आप देख रहे हैं, उसी तरीके से हमारा भी खून अब उछल रहा है। अगर हिंदुस्तान ने आर्मी को नहीं आदेश दिए तो हम लोग जाके बॉर्डर पे जाके भिड़ जाएंगे, क्योंकि ईंट का जवाब अभी पत्थर से देना ही पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान के को समझ में आएगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को जब तक के सबक हम लोग मिलकर नहीं लगाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि बहुत टाइम हो गया, 65 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोग, और ऐसा ही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जब देखो कसाब जैसे लोग आते हैं, 10 लोग आते हैं, पूरे हिंदुस्तान की पट्टी में लेकर चले जाते हैं। लेकिन हमारे फौजियों के ऊपर, जो अभी कश्मीर में हमारे भाई ने कहा, कश्मीर के ऊपर हमने देखा कि लोग जो है थप्पड़ मार रहे हैं, हमारे फौजियों के लाते मार रहे हैं। ये हमारे फौजी कितना संयम रखे हुए हैं, जो बर्दाश्त के बाहर है। हम लोग देख के हमारा खून खौलता है, लेकिन हमारा फौजी देश के खातिर संयम रखा हुआ है। नहीं तो वो फौजी जिसके साथ में AK-47 है, वो 2 मिनट के अंदर वहाँ हज़ारों लोगों को मार सकता है, लेकिन नहीं मार रहा है, क्योंकि वो भी हमारे हिंदुस्तानी है। लेकिन ऐसे हिंदुस्तानियों को भी सबक सिखाना चाहिए जो हमारे आर्मी के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। शर्म नहीं आती है जब
देश के ऊपर कोई आफत आती है, कोई पानी जैसे सैलाब आता है, तो यही हमारे देश के फौजी जाके कश्मीर में मदद करते हैं और उनको निकालते हैं, उनकी मुसीबतों से उनकी जानों को बचाते हैं। और वही फौजियों के ऊपर थप्पड़ मारना, लाते मारना, मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और ऐसे लोगों को भी सबक कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। भारत माता की वंदे आसिफ शाह मुस्लिम शाह सबसे इस विषय पर आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत बड़ी दुखी की बात है कि एक सीधे साधे इंसान को ईरान से पकड़ के ले आकर के जो है पाकिस्तान में उसका और उसको जो है पाकिस्तान में ले जाकर उसके ऊपर जो है हैंगिंग का उन्होंने जजमेंट दिया है, कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं। तो ये पाकिस्तान की जो है गंदी रणनीति हम समझेंगे। पाकिस्तान एक बहुत गंदी रणनीति खेलने जा रहा है और हम हिंदुस्तानियों के लिए वो बहुत गलत मैसेज देना चाह रहा है कि हमारे एक हिंदुस्तानी भाई को, कुलभूषण जाधव जी को, वो पकड़ के ले जाकर के पाकिस्तान में हैंग करके वो एक हिंदुस्तान में बहुत एक गलत माहौल को कायम करने की उनकी कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने जो है सिग्नेचर ड्राइव के अंदर आके हमने हिस्सा लिया कि हम अपने लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को और पूरी दुनिया में बसने वाले लोगों को हम एक संदेश देना चाहते हैं, एक जो है एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम जो है इस मुल्क के लोग जो है सब जो है अब जो है उनके बातों में आने वाले नहीं है और उनकी हम जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इससे मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि हमारे कुलभूषण भाई को जो है सलामती के साथ, किस तरीके सलामती कहते हैं भारत को, अल्लाह ताला उसको ऑफिस से भेज देवे। और हमारी दुआ होगी और हमारी कोशिश भी होगी, जैसे अभी रफत मियाँ ने कहा कि हम जो है उनके ऊपर जो है पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर हम लोग बहुत जल्द एक मोर्चा लेने वाले हैं और हम जो है हर हाल के अंदर सरकार तक इस बात को पहुँचाना चाहते हैं कि जनता की आवाज़ के जरिए से सरकार के पास, नरेंद्र मोदी साहब के पास जो है इस हमारे जो संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि हमको हमारा भाई कुलभूषण जाधव ये फिर से लौटा दीजिए। उनके लिए जो भी कोशिश करने की जनता पूरा साथ है, चाहे आर्मी के साथ मिल करके जनता को फाइट करने पड़े तो हम अपने जो है खून भी बहाने को तैयार है इस मुल्क के लिए। उसको हम लोग छुड़ाने का कोशिश करेंगे। ओके, आपका नाम? आपका मैं रोस्टन कैस्टिलिनो आरपीआई मुंबई सचिव। ओके, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 125 करोड़ जनता कुलभूषण जाधव साहब जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी को हमारा सब सपोर्ट है और हम यही चाहते हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है वो भी बंद हो और हम मिलिट्री और सबके साथ हैं। इसके लिए हमें सिर्फ उनको छुड़ाने के लिए जो हो सके वो करेंगे हम। और हम पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं कि मुंबई में अगर जो भी चलते रहेगा, जो पाकिस्तान की एम्बेसी या किधर भी, हम उधर मोर्चा लेके जाएंगे और वो बंद करा देंगे, बॉयकॉट करेंगे पाकिस्तान के लिए। जय हिंद। आप लोग ने आज यहाँ पर कैंपेनिंग किया है, सिग्नेचर कैंपेन। आपको लगता है सिग्नेचर कैंपेन से ही सभी प्रॉब्लमों का हल निकलेगा? हल तो निकलना चाहिए, हल क्यों नहीं निकलेगा? कि जो ये मुहिम है ये लोगों तक हम पहुँचाते हैं कि इससे पूरे लोगों का आज हमने अंधेरे में भी लिया है, अंधेरे में हमें काफ़ी नागरिकों का सहयोग मिला है कि इससे हमको ये नरेंद्र मोदी साहब तक अपने जो पंतप्रधान है उनके यहाँ पे सब निवेदन देना है कि जो आज अपने जो कुलभूषण जाधव जी है उनको जो पाकिस्तान सरकार ने बेवजह कैद करके रखा है, तो ये हम पूरे मुंबई के नागरिक हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि उनको निर्दोष भारत लाया जाए। ये हमारी मांग है और पूरा भारतीय जनता की तरफ से हमारी मांग है। सर, आप ये जो घटना हुई है जहाँ पर एक आम इंसान पहले जुल्म सह रहा, परंतु अभी हमारे सैनिक भी जुल्म सह रहे हैं, इस पर क्या कहना? देखिए, पहली बात तो एक बात बताता, समुद्र जिस तरह से शांत होता है वो अभी हाल फिलहाल हमारा भारत शांत है। अभी तो हम सबसे पहला तो मेरे भाई जाफ़र भाई का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि ये हमारा मैसेज सरकार तक पहुँचाने में हम जैसे लोगों की मदद करते हैं। और जहाँ तक कुलभूषण जाधव की बात है, उनको ग्रीन चिट मिल चुकी हुई है। ये पाकिस्तान में एकदम नीच है, पाकिस्तान जो देश है वो नीच है, क्योंकि वो हमेशा है ना झूठ बोलने का काम करता है और आग लगाने वाला काम करता है। अब समय ऐसा आया है कुलभूषण जी को लेकर जो ये गेम खेल रहे हैं, पता नहीं इनके आगे इनकी कोई संतृप्ति होगी कि हम आपके कुलभूषण जाधव को फांसी देने वाले हैं। अगर कुलभूषण जाधव को फांसी देंगे तो यहाँ पर जो तुम्हारी एम्बेसी है पाकिस्तान वाली की, वहाँ जाके हम किसी ना किसी को फांसी दे देंगे। ये हमारा
हमारी 125 करोड़ जो जनता है ये पागल नहीं बैठी है, अब ये जान चुकी है और जाग चुकी है। आज जो हमने यहाँ पर मुहिम ली है, ये जो सिग्नेचर कैंप लिया हुआ है, ये बताने के लिए कि कुलभूषण जाधव के साथ में 125 करोड़ की जो जनता है वो 50% यहाँ चौपाटी पे खड़ी है और आपके साथ में हमेशा। और ये जो आर्मी वाले को लाफा मारना, लात मारना, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो एक बार सामने आके सब 1 to 1 लाफा मार के दिखाए, हाथ उखाड़ के वो पाकिस्तान में डाल के और वहाँ पर हमेशा के लिए भर देंगे, जिंदगी भर याद करेंगे। मेरी पाकिस्तान को चेतावनी है, अगर जाधव जी को आपने फांसी का डिक्लेयर किया है, जिस दिन आप फांसी दोगे उस दिन भारत की जनता पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम खुद बम लेके पहुंच जाएंगे उधर मारने के लिए, हम मरेंगे भी तो कोई कम नहीं है। इसलिए हमारा देश का नौजवान साथी मेरा भाई कुलभूषण जाधव जी ने जो काम किया, उनको वहाँ से ग्रीन चिट मिली हुई कि इनको बाइज्जत बरी की जाए, तो वहाँ पर बैठ के जो राजनीति शरण चल रही है। और मैं भारत सरकार आदरणीय हमारे मोदी जी जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे जाधव जी को साफ सुथरा अच्छे से ला के भारत में दीजिए हमारे पास, जिनका हम स्वागत करना चाहते हैं। जाधव जी का इंतजार है हमारे पास। और पाकिस्तान का एक भी बंदा अगर यहाँ पर आया तो गोलियों से हम जनता मार देंगे 125 यहाँ की। भारत माता की जय। आप लोगों को कोई नारा आप लोग बोलना चाहोगे? उनको प्रथम मैं नमस्कार करूँगा. माझं नाव विवेक पवार असून मी अंधेरी व्हाईस प्रेसिडेंट आहे. माझ्या मागे जे दिसत आहे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार जी संस्था जी आहे ही हक्कासाठी आणि न्यायासाठी लढणारी संस्था आहे. यांचा मूळ जो मुद्दा आहे भ्रष्टाचार आणि लोकांवर होणारे जे अत्याचार आहेत हा यांचा मूळ मुद्दा आहे. विषय वेगवेगळे असतात. लोक फक्त अन्न वस्त्र निवारा याबद्दल गोष्टी करत असतात, पण जे सैनिक आणि जे खरे लोक आहेत याबद्दल कधी कुठलाच नेता बोलण्यामध्ये इंटरेस्टेड नसतो. तर संस्थेचा प्रथम उद्देश हाच आहे की खऱ्या माणसाला न्याय मिळावा, हा प्रथम मुद्दा आहे. त्यापैकी आपल्याचपैकी एक असे एक कुलभूषण जाधव एक बिझनेसमॅन असून हे स्वतःचा एक व्यवसाय तिथे इराकमध्ये करत होते आणि अशा साधारण आणि सरळ माणसाला इथे ज्या प्रकारे पाकिस्तानमधील जे लोक आहेत हे त्रास देत आहेत, त्यांना अरेस्ट केले गेले, त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप लावले गेले. सरबजीतसारखा हाच प्रकार पुन्हा एकदा घडवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. तर आमच्या संस्थेचा मूळ मुद्दा हा आहे की प्रत्येक माणसाने ही मोहीम जी आम्ही राबवतोय हा संदेश देण्याचा फक्त एक प्रयत्न करतोय की कुलभूषण जाधव याला एक स्वाक्षरी दिल्यानंतर आम्ही पंतप्रधान झाले, मुख्यमंत्री झाले आणि वेगवेगळे आमचे आमदार आहेत, नगरसेवक आहेत, यापर्यंत आमच्या या संस्थेचा मेसेज जाऊन 125 करोड जी जनता आहे यांचा एक मेसेज गेल्यानंतर त्यांची सुटका व्हावी हा सगळ्यात पहिला मुद्दा. त्यानंतर जे जम्मू काश्मीरमध्ये जे सैन्य दिवस रात्र आपल्यासाठी रात्रभर मेहनत करते, सकाळ मेहनत करते आणि आपले जे लोक आहेत हे इथे एक चैनने जगत असतात. प्रत्येकजण आपल्या आपल्या दुःखात असतं, कोणी सुखात असतं, पण कुठेतरी आपण या सैन्यामुळे व्यवस्थित आहोत तर आपण त्यांना देखील सपोर्ट करावा आणि हीच या मोहीमचा जो मेन मुख्य उद्देश आहे आणि आपण प्रत्येकाने याच्यामध्ये सहभाग द्यावा ही माझी नम्र विनंती आहे. धन्यवाद. तो हमने यहाँ पर देखा था जूम है, हज़ारों लोग यहाँ पर इस बैनर पर साइन किए हैं और वे सरकार की जो नीति है उसके विरोध पर है. और जितने भी सेना के साथ आज जुल्म हो रहा है और जिस सेना हमारे कष्टदायक मार्ग जी रहे हैं, तो हम यहाँ पर हर कौम के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनका एक यूनिटी, इनका एक एकता और 125 करोड़ जनता हमारे सेना के साथ दिखाई पड़ती है, यह हमें देखने को प्राप्त हुआ है. तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे सेना है उनको योगदान करें, परंतु जो मुद्दे वे लाते हैं उनको सिर्फ उनको झुकाए नहीं और उनको नौकरी से ना निकालें, परंतु उनको इंसेंटिव्स दें, उनका समर्थन करें ताकि देश में एक अच्छा माहौल बने, एक सकारात्मक माहौल बने. तो तब तक लिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लेक न्यूज़ मीडिया. धन्यवाद. बहुत यूजफुल है.
कॅम्पेन होईल आयोजित केलेल्या या न्यू परिसरात न्यू बीचवर तरी सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावे. एक नाही की आपले कुलभूषण जाधव जे पाकिस्तान सरकारने त्यांना काही टोन ठेवलेला आहे, नाव बळी ठरवलेला आहे त्यांना, तरी त्यांना आपल्याला भाजपला जाण्याचं आहे. एक सही की आपले माननीय पंतप्रधान निवडणूक घ्यायचं आहे आणि त्यांना आपल्या 125 भारतीय करोड जनतेतर्फे त्यांना नम्र विनंती करायची आहे की कुलभूषण जाधव यांना सुरक्षितरित्या भारतात पाठवावे ही आम्हाला आपल्या भारतीय जनतेतर्फे नरेंद्र मोदी यांना नम्र विनंती करायची आहे. तरी कृपा करून या स्वाक्षरी मोहिमेत इकडे जुहू परिसरात आलेल्या जुहू बीचवर आलेल्या सर्व नागरिकांनी, प्रवाशांनी, रहिवाशांनी जास्तीत जास्त स्वाक्षरी मोहिमेत सहभागी व्हावे ही आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांच्यातर्फे नम्र विनंती आहे की जास्तीत जास्त सह्या करून या सह्या आपल्या माननीय आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आपले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडे पाठवायचे आहेत आणि नाहक बळी ठरलेले आपले कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानातनं सुरक्षितरित्या परत आपल्याला भारतात आणायचे आहेत. आणि काश्मीर खोऱ्यात जे तिकडच्या रहिवाशांतर्फे तिकडच्या लोकांकडून जो नाहक त्रास त्यांनी आपल्या भारतीय जवानांना, आपल्या सैनिकांना दिलेला आहे, त्या नागरिकांना, तेथील रहिवाशांना आमच्यातर्फे, या आपल्या मुंबई नागरिकांतर्फे आम्हाला नम्र विनंती त्यांना करायची आहे की अशा प्रकारे आपल्या भारतीय जवानांना, सैनिकांना त्रास देऊ नका, नाहीतर आम्हालाही त्याच प्रकारे उत्तर देता येतात. पण तसं न करता तुम्ही शांततेने तुमचे प्रश्न, तुमच्या काही मूलभूत गरजा जरुरी असेल ते भारत सरकार पूर्णपणे तुम्हाला तुमच्या पाठीशी उभं राहून त्या सोडवल्या जातील. तरी आम्हाला तुम्हाला सांगायचे आहे, नम्र विनंती करायची आहे की भारतीय सैनिकांना त्रास देऊ नये, अशा प्रकारे कुठला अनुचित प्रकार तुम्ही परत करू नये ही आमची तुम्हाला नम्र विनंती आहे. भारतीय जनतेतर्फे, या मुंबईतील जनतेतर्फे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद या सर्व कार्यकर्त्यांनी स्वाक्षरी मोहीम या जुहू बीचवर आयोजित केलेली आहे. तरी येथील नागरिकांना, रहिवाशांना आणि प्रवाशांना आमची नम्र विनंती आहे की एक स्वाक्षरी मोहीम पूर्णपणे यशस्वीरित्या आपल्याला पार पाडायची आहे. आणि या तुमच्या सह्याचं निवेदन आपले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात येणार आहे. तरी एक सही 2 मिनिटं उभं राहून एक सही, फक्त एक सही आपल्या भारतीय जवानांसाठी, आपले कुलभूषण जाधव हे